सुनाइए, लेकिन आज उन्हें खास तौर से जाके सुनाइएगा कि जरा ये सुनी सुनाई बातों पे बस निकल आई है जी। ये भी सुनी सुनाई बात थी ना। इसके अलावा मैं दर्जनों बातें कर सकता हूं, लेकिन इतना ये टाइम चेयरमैन साहब मुझे नहीं देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी हदीस है, इसको जरूर, इसको रोजाना सुनाना चाहिए, लेकिन इसको सिर्फ सुनाना नहीं चाहिए, इस पर अमल दरामद भी करना चाहिए। दूसरी सर, मैं एक और भी इन्होंने बात की, वो भी रिलीजियस बात थी। इन्होंने कहा हमारा अल्लाह पे ईमान है, अमेरिका पे नहीं। ये बात बड़ी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इत्तेफाक करता हूँ इसे। तमाम मुसलमानों का अल्लाह पे ईमान है, अमेरिका पे तो नहीं है। लेकिन जब पुलवामा हुआ था जनाबे वाला, तो उस वक्त एक तो अभिनंदन को पकड़ा था हमने, ठीक है, एक और भी बंदे को पकड़ा था, वो भी पायलट था इजराइली, उसका तो नाम भी किसी को नहीं पता। और इन दोनों को अल्लाह के कहने पे नहीं छोड़ा था, अमेरिका के कहने पे छोड़ा था। एक ही दिन में, 2 दिन नहीं रख सके। ये जनरल साहब को भी पता होगा इस बात, ठीक है। तो ठीक है, ये अच्छी अच्छी बातें फिर भी करनी चाहिए। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये इस तरह की बातें तो कम से कम करते हैं। इनकी अगर हुकूमत अमल नहीं करती तो इसमें इनका तो कोई कसूर नहीं। ये तो अपना पैगाम दे देते हैं ना। तो बाकी अब मतलब कि एक तरफ वो बैठ के मदीने की रियासत, रहमान साहब मास्क अगर पहन लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। चांडियो साहब आप भी पहन लें जी। मतलब तजाद बहुत ज्यादा है ना। मतलब एक तरफ कहते हैं जी मदीने की रियासत है, उसी यानी कि मिनट के बाद वो ये कहते हैं कि जी हमने सूद 5% कर दिया। मदीने की रियासत का सूद से कोई ताल्लुक है क्या? तो जरूर बातें होनी चाहिए, लेकिन अमल जो है ना। फिर एक बात सर, मैं बड़ी मुख्तसर बात कर रहा हूं, ये इससे रिलेटेड है थोड़ा सा। ये सरकारी मुलाजिमों की, आपने तो 55 साल उम्र की बात की ना। 2 इश्यूज और हैं उनके जी मुशाहिद साहब। एक तो ये है कि उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़े। आप देखें कितनी महंगाई हुई है। तो वो महंगाई होती है तो हर साल बेचारों की थोड़ी बहुत तनख्वाह, उनके चूल्हे बुझ चुके हैं। इस बुरी तरीके से बेदर्दी से महंगाई की है। उसमें भी बड़ी लंबी तकरीर हो सकती है, लेकिन चले आप उनके आंसू तो पहुंचते। एक तो उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जनाबे वाला, ये पता नहीं किस हदीस में आया कि महंगाई करते रहो और तनख्वाह ना बढ़ाओ, ठीक है। और उसके बाद एक और कि ये इंक्रीमेंट बंद कर रहा है। ये मतलब दुनिया भर में ऐसा नहीं है कि ये सोशल वेलफेयर स्टेट्स में भी ऐसे नहीं है, जहां पे खाना, इलाज, दीगर स्टेट की जिम्मेदारी है। ये कोई सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं है। यहां पे जब किसी की तनख्वाह कम होती है या नहीं मिलती या नौकरी से निकलता है, तो उसका फिर ईमान, उसको हम हदीसें सुना के उसके ईमान को बहाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बच्चे भूखे मार रहे होते हैं। आप एक तरफ बच्चों को भूखा मार रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी ना हमने इंक्रीमेंट देना है, ना तनख्वाह बढ़ानी है। और उससे कुछ ही अरसा पहले सदर साहब की तनख्वाह 9 लाख कर देते हैं आप। और आप 20-20, 25-25 लाख रुपए पे मुख्तलिफ अदारों में लोगों को रखते हैं। एक तरफ आप 55 साल की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म पॉलिसी हो ना। तो फिर वजीर आजम के लिए क्यों 55 साल नहीं है, सदर के लिए क्यों 55 साल? ये हम सारे सेनेटर बैठे हुए हैं, इसमें आधे बुढ़े बैठे हुए मुझ समेत, तो सबके लिए करें ना। ये क्या तरीका है कि आप गरीबी को मारना है आपने? मतलब गरीब को मार के अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं आप इस मुल्क की, और उसको अपने अलल्लित, मतलब गरीब से पैसा लेना और देना सदर की तनख्वाह में 9 लाख। ये है पॉलिसी, ये है फिलॉसफी। जनाब वाला इस पर गौर करना चाहिए थोड़ा सा। और इसके अलावा मैं एक बात बड़ी जरूरी और करना चाहता हूं, वो है सीपैक की बात। सीपैक की बात यह है, आजकल एक खबर बड़ी चल रही है, आज भी बड़े जली हरूफ में अखबारों में है कि चाइना ने ये फैसला किया है कि अगले 25 साल
$400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा ईरान में, और चाबहार से उन्होंने निकाल दिया, और हम बड़ी बगले बजा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये बगले देखें, दुश्मन का नुकसान हमारा फायदा नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। हमें अपना फायदा देखना चाहिए। अपना नुकसान करके अगर उसका नुकसान हो भी रहा है तो फिर क्या। अब मुझे एक बात बताएं, 2 साल से सी पैक पे कौन सा काम हुआ है? ये जिस लाइन, ये ट्रेन लाइन के, ये इसका आधे से ज्यादा काम हो चुका होता है अगर उसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से हमारी हुकूमत में सी पैक का काम हो रहा था। और आज चाइना अगर ईरान में $400 बिलियन की बात कर रहा है तो उसका एक पहलू यह है कि इस मौजूदा हुकूमत ने सी पैक है और उन्हें यह मैसेज मिला है, और मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं। देखें, चाइना हमारा दोस्त जरूर है लेकिन हमारा बाज गुजार नहीं है, और रास्ते बहुत सारे होते हैं। चाबहार 55 किलोमीटर ही है ना, उधर से चागी से, आपको तो पता होगा। ग्वादर से, सॉरी, ग्वादर से 55 किलोमीटर है ना। चागी से सिर्फ 900 किलोमीटर है। चागी से 900 है, करीब ही है ना, मतलब वहां से तो 55 है। तो चीज ये है कि अगर आप सी पैक पे काम रोकेंगे तो चाबहार गवादर बन जाएगा। इंडिया को तो निकाल दिया, लेकिन इसका पहलू ये है जो हमारे खिलाफ जाता है। इन्हें वन गो चाइना ने $56 अरब की इन्वेस्टमेंट की। हमने उनके काम को अमेरिका के कहने पे, मेरे भाई, जो अमेरिका अल्लाह तो नहीं है, लेकिन अमेरिका के कहने पे हमने जितने मुंह काला कराया है उसकी भी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, और अभी भी मुंह काला करा रहे हैं। बात यह है कि ये क्यों सी पैक में 2 साल से काम बंद पड़ा हुआ है, इसका कोई जवाब देने वाला है यहाँ पे? क्या वो पाकिस्तान के अवाम के हक में नहीं था? सिर्फ बयान देते हैं अच्छे अच्छे कि नहीं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना हो जाएगा। 2 साल हो गए आपकी हुकूमत को, और हुकूमत का कुछ पता भी नहीं है कि किस वक्त फारिगी हो जाए। ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन चले, 2 साल तो हो गए ना भाई। 2 साल में आप दिखाने को तो कुछ होना चाहिए था ना, कुछ भी नहीं है। और खुश हो रहे हैं कि जी इंडिया को निकाला। मुझे भी खुशी है इस बात की कि अब चाबहार में इंडिया नहीं है, और इन समुद्रों पे पोर्ट अब्बास से लेके चाबहार, और चाबहार से लेके ग्वादर, और उसके बाद दीगर जहां पे पहले कुछ और ताकतों का कब्जा था, और चाइना जो है वहां पे इंशाल्लाह फिरेगा। वो अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। ये जो $400 अरब की, ये 400 अरब अगर हमने इन 2 सालों में सी पैक पे मुकम्मल काम किया होता तो ये $400 अरब में से 200-300 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रही होती इस वक्त। लेकिन ये भी काम ये मैं आपको बता दूं, हमारी हुकूमत भी इसी बात पे गई थी कि जी ये चाइना सारे, मतलब हमें छोड़ के चाइना का। अब कल उन्होंने, जब हमने ये काम किया है तो अमेरिका ने कहा है कि हम पाकिस्तान को इमदाद देंगे। कल कहा। जो अमली तौर पे हो रहा है ना मेरे भाई, तुम तो मेरा दिल खुश कर देते हो जब बात करते हो। मैं भी रिलीजियस आदमी हूं, अंदर से मैं मुल्ला हूं, पेट में दाढ़ी है मेरे, बाहर नहीं। जी मुशाहिद साहब। लेकिन खाली दिल खुश करने से कुछ नहीं होता। आपको स्टैंड यहाँ पे ना करें, इधर हमारी हमें तकरीरें सुनाएंगे, हम सुनते ही नहीं आपके वजीरों की तकरीरें। ये तकरीरें सुनाएं अपनी हुकूमत को, अपने वजीर आजम को, और उससे कोई डिलीवर करवाएं जो कि नहीं करवा सक रहे आप। तकरीरें करने से क्या होगा? तो मैं जनाबे वाला बड़े दुख से ये बात करना चाहता हूँ जी कि ये 3-4 चीजों का मैंने जो जिक्र किया है, इस पे इन्हें गौर करना चाहिए, और गौर करके अमली काम करें। और पाकिस्तान से किस बात का, पाकिस्तान से सिर्फ नहीं, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से इंतकाम लिया जा रहा है। इन 2 सालों में इंतकाम लिया गया है। कभी उनके मकान गिरा के, थैंक यू, वादा है सर, मैं 2 मिनट और उसके बाद खत्म। वादा, मेरे महबूब ने वादा किया था 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा, ये दुनिया 4 दिन की है।
ये अजीब भरी बात है। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। मतलब बात देखें कितनी बड़ी की। अच्छा चले भाई, आपसे नहीं बन रहे, आप कहते नहीं बन रहे। 2 साल हो गए, एक मकान क्या, एक कमरा कहीं डाला हो इन्होंने। हर बात एक ही बात करते हैं जनाबे वाला, पिछली हुकूमत, पिछली हुकूमत, पिछली हुकूमत ने कोई ऐसा काम करे। हमने कहा ये कि ये जो पिछली हुकूमत ने, भाई पिछली हुकूमत के नक्शे कदम पे चलने के लिए तुमने तब्दीली का नारा लगाया था क्या? पिछली हुकूमत को तो आप सही नहीं समझते, तो पिछली हुकूमत की तो बात ही ना करें आप। हाँ, और बात आप कर भी नहीं सकते। पिछली हुकूमतों ने जो कुछ इस मुल्क की खिदमत की है, आपने जिस तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया पाकिस्तान को, ये इसको वापस लाना उस दहाने से बड़ा मुश्किल है। ये मैं आपको बता दूं, -4 पे है इस वक्त जीडीपी। खाली ये कहने से कि पिछली हुकूमत ने ये किया और इम्पोर्ट हमने जो है उसका बिल कम कर दिया। इम्पोर्ट का बिल तो इसलिए कम हुआ कि इस मुल्क में कुछ हो नहीं रहा, किसी इंडस्ट्री की मशीनरी नहीं आ रही, कोई खाम माल नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। और जब इंपोर्ट बढ़ती है तो इंडस्ट्रियां लगती हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों के घरों के चूल्हे जलते हैं। आपने चूल्हे बंद करके आप फख्र कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका का है? जी मुशाहिद साहब। तो मैं जनाबे वाला बस यही कहना चाहता हूं कि जरूर अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन अच्छी अच्छी बातें जो है ना, और एक मेहरबानी करें, ये मदीने की रियासत का नाम लेना छोड़ दें, या फिर नहीं छोड़ेंगे तो फिर सूद का नाम लेना छोड़ दें। वो भी नहीं छोड़ेंगे तो सूद का नाम छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? चल जी मुशाहिद जी प्लीज। तो सूद का छोड़े ना, ये इसलिए कि आप एक वक्त में आपके प्राइम मिनिस्टर जी जी मुशाहिद साहब। तो मैं यही कह रहा हूँ इन्हें कि भाई एक वक्त में ये दोनों चीजें ना करें। ये ठीक है ये अल्लाह से लड़ाई है कुरान में सूद की। मैंने पिछले दिनों इमरान खान साहब की तकरीर सुनी थी, उन्होंने मदीने की रियासत की बात करने के बाद अल्लाह से लड़ाई की बात की है। ये कहते हैं नहीं छोड़ेंगे। यार देखो, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी मेरी ये इसको पता है अली मोहम्मद को मैं क्या कह रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी मुशाहिद साहब, बाकी साथी भी आपके बहुत हैं चलें, जी। समझता हूँ कि नहीं जी, ये इस तरह तो नहीं होगा ना जी। ये